Hello everyone, welcome back our YouTube channel Exam Pattern 2.0. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine and healthy. So guys, today we'll discuss about class 9th physics acceleration. So do you know about acceleration? Okay guys, please come to the online. Please come to the online. सभी बच्चे आ जाएं। जी, सभी बच्चे आ जाएं। ऑनलाइन सभी बच्चे आ जाएं। आज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एक्सीलरेशन। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। क्या होता है एक्सीलरेशन, ये चीज हम लोग देखेंगे। ओके गाइज, तो वीडियो को स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। बताइए आप सभी लोग, क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, तो बच्चों आप सभी लोग आ जाइए, क्लास में आ जाइए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज, इतना कहने पर भी आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं। बिना अगर जब तक कहा ना जाए तब तक आप कर नहीं सकते हो। कुछ ही बच्चे हैं, अगर कहा ना जाए तो कर नहीं सकते हो, यानी कि हमको डेली वही क्लास करना है। डेली डेली वीडियो कम से कम लाइक कर दिया करिए, हैं? ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ाई करने यहाँ पे आते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करिए। बिल्कुल, आप लोग यहाँ चैनल पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो सिर्फ आपका फोकस, ओनली वन फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। क्या पढ़ा रहे हैं उस पे होना चाहिए, ठीक है? बाकी क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसे आया है, टहलने आया है, घूमने आया है, बतियाने आया है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना कौन क्या बोल रहा है? आप लोग पढ़ाई करने आए, सीधा आप, जी बिल्कुल, सीधा आप स्टडी कीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन। तो बच्चों, जैसा कि एक्सीलरेशन क्लास 9th, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना बच्चों। तो बेटा, एक्सीलरेशन को पहले जानने से पहले आपको वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। ये मैं ये मैं 5th टाइम बता चुका हूं और ये फिर से बता दे रहे हैं। तो बच्चों, यूनिट टाइम में एनी ऑब्जेक्ट, यूनिट टाइम में जितना जितना कहने का मतलब ये कि यूनिट टाइम में जितना कोई ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल करता है, जी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और वही यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी कैसे? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटीज, बस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। तो बच्चों, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, वैसे वेलोसिटी आपका भी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो आपको ध्यान देना चाहिए। समझ गए ना? तो वेलोसिटी हैव टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझ गए ना? बट स्पीड हैव टू ओनली वन डायरेक्शन, सॉरी, ओनली वन मैग्नीट्यूड। समझ गए ना? डायरेक्शन उसमें नहीं होता है। तो बच्चों, आपको सभी को याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी की बात कर ले रहा हूं। एक्सीलरेशन अब बच्चों वेलोसिटी पढ़ा जाता है। तो बच्चों देख लीजिए कि वेलोसिटी के पास, वेलोसिटी हैव अ टू पार्ट। बच्चों क्या है इसमें? तो एक बच्चा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, और सेकंड नंबर, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड नंबर डायरेक्शन। तो बच्चा एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसमें, और दूसरा बात, इसमें कोई डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बच्चों वेलोसिटी के पास दो चीजें होना चाहिए, समझ गए ना? तब भी ये क्या कहलाएगी,
वेक्टर क्वांटिटीज ये कहेंगे हम, बाकी इसे हम नहीं कह पाएंगे। तो बच्चों जैसे कि हम जैसे एनी किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज किया जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड अगर चेंज किया जाए तब भी वेलोसिटी कहलाएगी, तब भी वेलोसिटी कहेंगे। डायरेक्शन चेंज किया जाए तब भी वेलोसिटी कहेंगे। और यह दोनों चेंज कर दिया जाए बच्चों, समझ गए ना, अगर दोनों चेंज किए जाए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, तब भी वेलोसिटी। समझ में आई क्या? गॉट इट बच्चों? समझ में आया क्या मेरा कहने का मतलब? नहीं समझे? चलिए समझ लिया जाए। जैसे बच्चे देखो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया अपने इनिशियल पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। अब ये बच्चों इसका इनिशियल पॉइंट है। अब यहां से ट्रेवल करते करते चला जा रहा था, सडनली एक टर्न आया और तुरंत एक टर्न हो गया। समझ गए ना? एक मोड़ पे तुरंत ये टर्न हो गया। अब बच्चों जैसे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चा, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी बेटा, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 40 मीटर पर आवर्स है तो इसका मतलब बच्चों ये 40 किलोमीटर से ऐसे यूनिफॉर्मली स्पीड से चला जा रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड से ये चला जा रहा था। मतलब अपनी स्पीड को नहीं चेंज किया और ये अचानक यहाँ पे यानी यहां भी खटाक से मुड़ गया। किसने से? 40 किलोमीटर पर आवर से मुड़ गया तुरंत। यानी मोड़ पे बाइक स्लो करके चलाना चाहिए, लेकिन ये स्लो नहीं किया, तुरंत निकल गया। और मुझे लगता है ये वाकई में कहीं जाके यानी रोड को क्रॉस कर गया होगा, या इधर लेफ्ट राइट, एकदम सही बात, पड़ा होगा कहीं। समझ गए ना? तो मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर से ये क्या कर गया? टर्न कर गया। यानी बच्चों यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिला? हाई चेंज इन डायरेक्शन, भाई इसकी डायरेक्शन बदल गई, लेकिन नॉट अ चेंज इन स्पीड, लेकिन स्पीड नहीं बदली, डायरेक्शन बदल गई। देखो यहां पे चेंज इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। समझ गए? पहले ईस्ट जा रहा था, अब नॉर्थ जा रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन क्या है कि स्पीड नहीं चेंज हुई। तो मैं कह सकता हूं ना बच्चा, हम कह सकते हैं ना कि मैग्नीट्यूड चेंज करके तभी वेलोसिटी होगी, और यदि डायरेक्शन को, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करके तभी वेलोसिटी होगी। है? सही बात है कि नहीं बच्चा? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जैसे कि बच्चा, जैसे मान लिया जाए अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब ये स्ट्रेट लाइन पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही थी, ये स्ट्रेट लाइन पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था। अभी चला जा रहा था बच्चे, चला जा रहा था, है, चला जा रहा है। मतलब इनिशियली में बच्चा, इनिशियली में इसका जो वेलोसिटी था 40 किलोमीटर पर आवर था। वेलोसिटी नहीं, स्पीड कितना था बच्चा? 40 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन कुछ देर बाद इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। कुछ देर बाद चलते चलते इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अब कितनी हो गई? तो बच्चा यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? अरे बताओ बताओ,
क्या यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? अरे बोलिए ना, यस सर, पहले 40 था अब 50 हो गया है। यस सर, चेंज इन मैग्नीट्यूड, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। समझ गए ना? इसका मतलब ये हुआ बच्चा, चेंज इन मैग्नीट्यूड देन चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं वेलोसिटी। तो बच्चों समझे ना कि हम लोग मैग्नीट्यूड अगर चेंज किया तब भी वेलोसिटी है, यदि डायरेक्शन को चेंज किया तब भी वेलोसिटी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। अब बच्चों दोनों तरफ कुछ भी कुछ बदल रही है, अब दोनों तरफ वाला दिखा दें। चलिए दोनों तरफ वाला दिखा देते हैं। देखिए बच्चा, मान लेता हूं ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो बच्चा, ये पहला कंडीशन, दूसरी कंडीशन, अब ये थर्ड कंडीशन। इसमें क्या है? थर्ड वाला देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है इनिशियल पॉइंट से, इसकी वेलोसिटी पहले स्पीड रही होगी 30 किलोमीटर पर आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी इसकी स्पीड। अब ये बच्चा चलता गया, अचानक ऐसे मोड़ आया और मोड़ पे जस्ट स्लो हो गई। स्पीड इसकी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर्स, फिर से स्पीड यहां बदली 40 किलोमीटर पर आवर्स। बच्चा यहां पे क्या हो रहा है? सर यहां पे क्या हुआ कि स्पीड में चेंज हुआ, स्पीड में चेंज हुआ, यानी कि मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। हाँ, मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। सर स्पीड मैग्नीट्यूड, हाँ हाँ हाँ, दोनों सही समझ रहे हो, दोनों एक ही बात है। आप मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल सकते हैं। तो बच्चा यहां पे देखिए स्पीड चेंज हो रहा है, पहले 30 से 20 से 40 से चेंज हो रहा है ना भैया? बोलो बोलो बोलो। यस सर, चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड सर हमें चेंज होता है, लेकिन ये भी तो देख लो कि डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है। तो भैया जब बोथ आर चेंज तब भी हम उसे क्या कहेंगे? कॉल्ड वेलोसिटी। समझ गए ना? तब भी हम उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। समझ गए बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हुआ और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। तो बच्चा समझ में आया कि तब भी हम उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। समझ गए? बता भैया, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम इसे क्या कहेंगे? वेरिंग वेलोसिटी। ठीक है बच्चा? हाँ, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सही है ना भैया? क्या भैया, सही है ना? मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, अब हमको वेलोसिटी समझ में आ गई है, इसका जो कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी का ये समझ में आ गया सर, मजेदार चीज है भैया। तो अब हम लोग थोड़ा से आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे। अब हमको वेलोसिटी समझ में आ गई है सर, सर हमको वेलोसिटी एकदम समझ में आ रही है। अच्छा बच्चा, आओ आओ, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो बच्चा ये एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण की बात कर रहे हैं। ये बच्चा एक्सीलरेशन, बच्चा एक्सीलरेशन का मतलब देखिए, अगर हम इसका यानी डिटेल्स में देखें, एकदम से डिटेल्स में अगर देखा जाए तो एक्सीलरेशन का मतलब आप एकदम प्योर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो एक्सीलरेशन का मतलब रेस बढ़ाना, राइट? एक्सीलरेशन मीन्स रेस बढ़ाना। आपने देखा होगा बाइक में, फोर व्हीलर्स, आपने देखा होगा जितने भी चलने वाले साधन हैं सभी में देखा होगा
एक एक्सीलरेटर लगा रहता है, एक्सीलेटर, राइट, एक्सीलेटर लगा रहता है, ऐसे करके एक्सीलेटर लगा रहता है और ऐसे करके घुमाते रहते हैं, टी जी 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 जी। समझ गए ना, समझ गए हो ना, समझ गए हो ना। बस 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 बस, वो स्पीड को क्या करता है, चेंज इन स्पीड, और चेंज इन स्पीड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। समझ गए ना, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, यानी कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, इसी को कहेंगे, हाँ इसी को कहेंगे एक्सीलरेशन। तो आप लोग ऐसे करके जी बढ़ा दिया रेस गाड़ी की, और तेज से चल पड़ी गाड़ी, फिर घटा दिया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, टे, 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 है, सही बात है ना, क्या भैया, सही बात है ना, ऐसा होता है ना, गाड़ी में अपने देखा है ना, तो समझ लीजिए वो एक्सीलरेशन को बताता है। ठीक है, हाँ वो स्पीड को बढ़ाता है और घटाता है, और स्पीड को बढ़ाने और घटाने का काम एक्सीलरेशन, मतलब उस गुणवत्ता को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन, स्पीड के बढ़ने और घटने का। ठीक है, तो आप समझ गए हैं एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, रेस बढ़ाना और घटाना। ठीक है बच्चा, तो जैसे कि रेस बढ़ा दिया ना, अरे रेस बढ़ा दिया, बढ़ा दो ऐसे कहते हैं न से, तो उसे कहेंगे एक्सीलरेशन। समझ गए, और रेस इसे घटा दिया तो उसे कहेंगे रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का रूप ही है, लेकिन घटाना मतलब रिटार्डेशन होता है या डिक्लेरेशन होता है। समझ गए, मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो पहले मैं एक्सीलरेशन का, आप एक्सीलरेशन को जान लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता था कि एक्सीलरेशन को आप समझ गए होंगे, एक्सीलरेशन क्या चीज होता है, समझ गए ना। एक्सीलरेशन यानी कहने का मतलब इंक्रीज द वेलोसिटी, हाँ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इसके प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप एक्सीलरेट करके, बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को आप एक्सीलरेट करके आप उसके वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं, एक्सीलरेट करके आप उसके वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं बच्चों। नहीं समझे, जैसे कहीं जा रहे थे आप दावत खाने, आपको देर हो रहा था और आपने तेज से गाड़ी का कान पकड़ा, तुरंत घुमा दिया, तेज से घुमा दिया। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और आपका वेलोसिटी क्या चेंज, कैसे चेंज हो रहा है, पहले आप 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे होंगे स्पीड, हाँ फिर आपकी स्पीड हो गई होगी 40, 50, 60, 70, अब इससे ऊपर मत जाना, नहीं उड़ जाओगे ऊपर। समझ गए ना बच्चों, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज हो रही है पॉजिटिवली डायरेक्शन में, वेलोसिटी चेंज हो रही है इन पॉजिटिवली डायरेक्शन में। तो पॉजिटिवली डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसी को हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन। भाई समझ गए हो कि यही तो है एक्सीलरेशन, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझ गए ना, हाँ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, पर यूनिट टाइम, rate of change in velocity per unit time is known as the acceleration। समझ गए बच्चा, हाँ तो हम लोग acceleration is the defined as the rate of change in velocity। तो आप कह दीजिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लिख लो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो समझ गए भैया कि वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। यानी कि मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपने क्या देखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बच्चा उसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि मतलब चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है कोई ऑब्जेक्ट,
तो 5 मीटर पर सेकंड से चली जा रही है, 5 चली जा रही 5 से। तो इसका मतलब इट मीन्स बच्चों ये हुआ कि उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, और वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं होगा तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस्ड होगा। समझ गए? उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, आप गाड़ी को धीम तेज कर रहे हैं तभी एक्सीलरेशन होगा, और आप गाड़ी को लिए चले जा रहे हैं कान मुरेरे, आप हाथ जिससे मान लीजिए आपका हाथ चिपक गया है या आप किसी चीज चिपक गए हैं उसी एक्सीलरेटेड में, एक्सीलरेशन में, हाँ एक्सीलेटर में चिपक गया है, अब बार बार बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, आप चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे, कहीं लड़ भिड़ जाओ यार, कंट्रोल ना कर पाओ वो। समझ गए ना? तो कहने का मतलब उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, उस केस में एक्सीलरेशन नहीं होगा। बच्चों एक बात समझ लीजिए, एक्सीलरेशन ओनली कहां होता है? देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन नहीं होता है बच्चों, एक्सीलरेशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन एकदम जीरो होता है। वेग यानी कि ये फिक्स है, यानी वेलोसिटी फिक्स है, इसीलिए एक्सीलरेशन इसमें जीरो है। एक्सीलरेशन का नाम है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन का नाम है, आप याद रखिएगा। वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें त्वरण नहीं होगा, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि एक्सीलरेशन इस केस में तो नहीं होगा। समझ गए? इस केस में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। लेकिन बच्चों हमने बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म का केस बताया था, नॉन यूनिफॉर्म का केस बताया था बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली, इसमें इस केस में 100% एक्सीलरेशन, 100% एक्सीलरेशन होगा 100% एक्सीलरेशन होगा ही होगा। अरे अब तो समझ गए हो यार, समझ गए ना? यानी आसमान वेग में त्वरण होगा, ठीक है, और समान वेग में त्वरण कभी नहीं होगा। अब समझ गए बात को, मैं क्या बोल दिया? हाँ, तो समझ गए ना बच्चों? बताइए, समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, मैंने वही चीज बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज द एक्सीलरेशन। तो आप लोग समझ जाइए, ये सब कॉन्सेप्ट है बच्चों जो मैं सिखा रहा हूं, ये जो आप मैं सिखा रहा हूं ये सब कॉन्सेप्ट है। मैं तुमको डायरेक्ट रट्टा नहीं मारा रहा हूं कि इस फार्मूले को रट लेना, इस परिभाषा को रट लेना। आप समझिए, समझ गए ना? हम समझाते हैं, समझ गए ना? रटाते नहीं है, समझाते हैं, ठीक है बच्चा? तो चलिए बात कर लिया जाए कि एक्सीलरेशन को बच्चों, जैसे एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन को हम लोग ए से शो करते हैं, समझ गए ना? एक्सीलरेशन को हम लोग ए से शो करते हैं, ठीक है बच्चा? एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट है मेरे भाई, वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कहां से है मैं बता रहा हूं, ध्यान रहो, शांत रहो, बस समझ गए ना? एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? इसी पे सीजीएस की बात कर लिया जाए, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे देखिए बच्चा, मैंने कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो बच्चा जब मैं रेट लगा दूंगा तो यहां पर यूनिट टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मैंने रेट लगा दिया तो यूनिट टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रेट को ही यूनिट टाइम बोलते हैं। तो बच्चों आप सब समझ लीजिएगा, ये मेन चीज आप मत भूलिएगा कि रेट चेंज इन रेट, ये लिखिए, ये इस मेन चीज को आप मत भूलिएगा। समझ गए? यही तो त्वरण है, यही तो एक्सीलरेशन है। तो बच्चों मैंने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड नोन एज एक्सीलरेशन। तो ए इज इक्वल होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये है हा हा, समझ गए बच्चा? अब देखिए ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। अभी पूछोगे सर ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है मेरे भाई। और ये क्या है?
ये इंटरवल ऑफ टाइम मान लीजिए, इंटरवल ऑफ टाइम, या तो इंटरवल ऑफ टाइम ना करके पर यूनिट टाइम कर दीजिएगा इसको, पर यूनिट टाइम। ठीक है, अभी माने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फार्मूला होता है कि डेल्टा वी इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। अब टी क्या है यहाँ पे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम है, टी है पर यूनिट टाइम। लेकिन ये क्या है, अरे रे रे, ये तो नई चीज आ गई भाई, ये तो नई चीज आ गई। अब फाइनल वेलोसिटी का मतलब v होता है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u होता है। अब बताइए, कान पकड़ के बोलिए, क्या मैंने ये चीज तुमको बताया था कि नहीं बताया था, v u क्या होता है? कान पकड़ के बोले, यस सर, आपने बताया था कि ये क्या होता है। बताइए सब लोग, यस सर आपने बताया था कि ये क्या होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए आप, बताइए जरा कि यस सर आपने बताया था कि ये क्या होता है, v माइनस यू अपान टी। तो बच्चा ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। जैसे मैं बता रहा हूं, समझा रहे, कहीं जा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं सब बात को, ये सब बात को हम लोग समझ रहे हैं, अभी अभी समझा रहे हैं बच्चा। जैसे अगर मैंने कहा कि बच्चा ये एक कार है, ये एक कार है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी कह लीजिए, ये एक कार है बच्चा, इसकी इनिशियल पोजीशन पे है बच्चा, अपने अभी इनिशियल पोजीशन पे है बच्चा। मैं मान लेता हूं कि 30 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है, आप इसको 30 किलोमीटर, कोई बात नहीं, 30 किलोमीटर पर आवर्स है। हाँ, अब ये कहीं इतनी दूर यहां बी पे गई, अब बी पे जो इसकी स्पीड हो गई बच्चा, वो 40 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। बी पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। समझे कुछ? यानी कि ये क्या था बच्चा, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी का मतलब वीएफ था, और ये क्या था, वी आई था। तो बच्चा अब समझ गए हो कि वीएफ और वी आई क्या चीज है। इसका मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी, समझ गए, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, और उसे क्या कहेंगे, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समझ गए ना। तो बच्चा ये क्या है कि इनिशियली वेलोसिटी है, और ये क्या है, फाइनली वेलोसिटी है। तो हम जब, अगर हम इसमें एक्सीलरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? आइए बच्चों, अगर मान लो कि 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और इसको लग गए 40 किलोमीटर पर आवर, अपने स्पीड को चेंज कर दिया बच्चा, तो इसका मतलब उसे 10 सेकेंड लगे होंगे, स्पीड को चेंज करने में उसे 10 सेकेंड का समय लगा होगा, 10 सेकेंड का टाइम लगा होगा। तो मैंने कहा कि यहां पे ए जब फाइन करेंगे बच्चा, तो बोला है v माइनस यू अपान टी। तो बच्चा v कितना है, ये होगा v, vf का मतलब v होता है, और vi का मतलब u होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि vf का मतलब होता है, v होता है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v कहते हैं। जरा इस बात पे गौर किए रहना, यानी जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी वो u होगा, और जो बाद में दिखाई जाएगी वो v होगा। जरा इस बात को कंफर्म कर लेना, नहीं तो तुम्हें क्वेश्चन से नहीं आएगा बच्चा। जितने लोग देख रहे हैं जरा कंफर्म कर लेंगे कि जो पहले आएगा वेलोसिटी उसे हम u कहेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम v कहेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी को v और इनिशियल वेलोसिटी को u। समझ गए बच्चों? तो यहां पे हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे, 40 माइनस 30 अपान कितना, 10 सेकेंड का समय लगा है, यानी पर यूनिट टाइम, इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझ गए बच्चों? तो इसे हम लोग कहेंगे 10 यूनिट का समय लगा है। तो आप इसे माइनस कीजिए, 10 10 अपान 10 अपान
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया मेरे भाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बात को? समझ गए हो? ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो बचाइए बच्चों, आप लोग समझ गए हैं। अब आते हैं यूनिट पे। तो ये यूनिट कैसे आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी जान लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्या बोला है, ए इज इक्वल डेल्टा वी अपान टी। पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। हाँ सर पढ़ते हैं। तो वी वेलोसिटी की यूनिट क्या थी बच्चा, मीटर पर सेकेंड थी सर। और टी टाइम इस टाइम टी की सेकेंड। तो मीटर पर ये सेकेंड सेकेंड का मल्टीपल होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए आया समझ में कि मीटर पर सेकेंड कैसे आया? तो समझ गए ना कि ऐसे आया सर। अच्छा चल ये बात हो गई है। अच्छा बच्चों ये बताइए कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड चेंज किया जाए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड चेंज किया जाए, ओनली वन स्पीड, ओनली वन स्पीड, को हम इसे एक्सेलरेशन कह सकते हैं? बता बच्चा, अगर ओनली वन स्पीड अकेला चेंज किया जाए, ओनली वन स्पीड, जितने लोग यहां देख रहे हैं सभी लोग आंसर्स करें, आंसर्स करें सभी लोग, जितने लोग यहां देख रहे हैं सभी से आंसर बोल रहा हूं मैं। अगर मैं केवल स्पीड को चेंज करें तो क्या हम उसे एक्सीलरेशन कह सकते हैं? अगर हम स्पीड को ओनली वन स्पीड को चेंज करें तो बच्चा क्या हम उसे एक्सीलरेशन कह सकते हैं? बताइए जरा, जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए। यस नो यस नो यस नो यस नो, बस इतना बोलिए, उतना काफी है। आप यस नो बोलिए बस। क्या हम उसे स्पीड को चेंज करके हम उसे एक्सेलरेशन का नाम दे सकते हैं? ओनली स्पीड। देखिए, और अगर हम स्पीड ना चेंज करें, ठीक है, स्पीड को चेंज करके, देखिए बच्चा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां 10 मीटर पर सेकंड चल रही है और यहां पे ये 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी स्पीड, अरे इसकी वेलोसिटी, ठीक है बच्चा। और यहां पे क्या हो रहा है, 30 मीटर पर सेकंड थी, 10 मीटर मान लो, 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पे 20 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए, मैंने स्पीड को नहीं बढ़ाया घटाया, लेकिन समय दोनों में अलग अलग है। मैंने स्पीड को बढ़ाया घटाया नहीं है, यहां भी 10 मीटर है, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां 20 मीटर पर सेकंड और यहां पे 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड को नहीं चेंज किया। तो क्या यहां पे एक्सीलरेशन होगा? क्या यहां पे एक्सीलरेशन होगा? देखिए बच्चों, फर्क कितना है, होगा बिल्कुल, क्योंकि यहां पे चेंज इन वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। तो बच्चा सिर्फ स्पीड के बढ़ने से हम लोग एक्सीलरेशन नहीं कह सकते हैं। समझ गए ना? समझाने का मतलब मेरा यह था कि सिर्फ ओनली वन स्पीड को चेंज किया जाए तो हम उसे एक्सीलरेशन नहीं कहेंगे। ओनली वन स्पीड बढ़ाने से एक्सीलरेशन नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं सर। फिर क्या, केवल स्पीड को बढ़ाने से हम एक्सीलरेशन नहीं होता। एक्सीलरेशन का डिफिनीशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ गए प्यारे बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझ गए? रेट, मेन बात ये रेट 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 की बात हो रही है। रेट का मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गए बच्चों? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रही है, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे हम लोग एक्सीलरेशन कहेंगे। ये टाइम, ये जो 5 सेकंड दिया था बच्चा, इस टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसे हम लोग एक्सीलरेशन कहेंगे। समझ गए?
इस टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट इस टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रही है, इसे हम लोग एक्सीलरेशन कहेंगे। ओनली वन स्पीड चेंज करके, यानी ओनली वन एक्सीलरेशन और सॉरी ओनली वन वेलोसिटी चेंज करके आप इस पे एक्सीलरेशन नहीं कह सकते, लेकिन रेट ऑफ चेंज का मतलब ये टाइम है, विथ टाइम, समझ गए ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इस टाइम, ये टाइम को हम लोग रेट बोल रहे हैं, समझ गए बच्चों? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे 5 सेकंड में, 5 सेकंड में यहाँ पे त्वरण ढीला पड़ गया है, समझ गए? यहाँ पे एक्सीलरेटर ढीला पड़ गया है, कहने का मतलब ये 10 सेकंड में 10 से 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है अपनी स्पीड। अरे सुनो, ये 10 सेकंड लगता है इसको 10 से 20 लाने में, 10 से 20 लाने में इसको 10 सेकंड लग जाते हैं, लेकिन यहाँ 10 से 20 लाने में इसको 5 ही सेकंड लगते हैं। यहाँ बड़ा फास्ट है, यहाँ एक्सीलरेशन बहुत फास्ट है, यहाँ एक्सीलरेशन बड़ा धीमा पड़ गया है। अरे वो तो बता दो यस सर समझ गए एक्सीलरेशन। अरे तो बता दीजिए यस सर हमको समझ में आ गया एक्सीलरेशन क्या चीज है, इसीलिए फोड़ फोड़ के समझा रहे हैं, समझ जाओ, रट्टा मत मारना कि एक वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। कैसे परिवर्तन दर तो नहीं बता पाते, कैसे परिवर्तन दर हुआ, ठीक है? तो बच्चे आप समझ गए हो, चलो बहुत बहुत आपका थैंक यू, आप लोग समझ गए हो, थैंक्स उसके लिए। ओके, तो बच्चों आप लोग समझ गए हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। अब जरा सुनिएगा मेरे भाई, आप सुनना कायदे से, जैसे कि यहां पे कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स हैं। अगर हम इफ वेलोसिटी इंक्रीज, if velocity increase of any object, velocity increase of any object is called acceleration, और बच्चा if velocity, समझ गया ना बच्चा? कोई बात नहीं, स्पीड 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 ज्यादा समझते हैं लोग, वेलोसिटी बड़ा कंफ्यूज जाते हैं ना। इफ स्पीड इंक्रीज, देखिए स्पीड कहेंगे तब भी वेलोसिटी का मैटर आएगा, और वेलोसिटी कहेंगे तब भी स्पीड का मैटर आएगा, ठीक है, वेलोसिटी का मैटर आएगा। इफ स्पीड डिक्रीज, अच्छा, इफ स्पीड डिक्रीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is called retardation, या डिक्लेरेशन, समझ गए बच्चा? रिटार्डेशन कहते हैं या तो डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी स्पीड बढ़ना, अगर वो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन, समझ गए? नहीं समझे? जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, 40 हो गई, 60 हो गया, इसे हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन, समझ गए? अगर उसी में स्पीड को घट गया, सर स्पीड कैसे घट जाएगी? जैसे जा रहे थे अब अचानक कोई आदमी आ गया रास्ते में, अचानक कोई कहने ब्रेकर आ गया तो स्पीड स्लो कर दिए, तो इसका मतलब आप बड़ी स्पीड को स्लो कर दिया ना, इसे हम लोग रिटार्डेशन, वहां पे रिटार्डेशन वर्क कर रहा है, इसे कह देना कि ये रिटार्डेशन को हम लोग कहते हैं हिंदिया में मंदन, इसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जाके देख लेना, पढ़ लेना, मंदन क्या बताए थे सर जी, कि हम लोग स्पीड को डिक्रीज करते हैं, स्पीड घटती है, इसे हम लोग कहेंगे मंदन। तो आप लोग समझ जाइएगा कि वेलोसिटी जब घटेगी, समझ गए बच्चा? हाँ, मेरा कहने का मतलब स्पीड तो कभी नहीं घटती है, लेकिन आप समझ लीजिएगा, ठीक है? मैंने कहा कि वेलोसिटी जब आपकी घटेगी, हाँ, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है,
तो वेलोसिटी जब आप घटेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मंदन, यानी रिटार्डेशन या तो डिक्लेरेशन, या तो डिक्लेरेशन। तो आप लोग समझे बच्चा? अरे बता दिया बच्चा, समझा कि नहीं समझा? यस सर समझ गए हैं, यस सर समझ गए हैं, समझ गए हैं, बहुत समझ रहे हैं हम लोग, बहुत समझ रहे हैं, नई नई चीजें जान रहे हैं। यस सर समझ रहे हैं, तो नई नई चीजें हम लोग जान रहे हैं, है कि ना बच्चा? बिल्कुल। तो मेरे भाई एक्सीलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर है एक्सीलरेशन। एसआई यूनिट बता दिया, वेक्टर क्वांटिटीज बता दिया, और इसका किससे शो करते हैं उसे बता दिया, सब कुछ तो बता दिया मेरे भाई। ठीक है मेरे बच्चा, सभी कुछ बता दिया ना यार, ये कुछ बाकी तो नहीं है भाई, हैं? तो हम लोग इसको इस प्रकार से बढ़िया सजा लेना। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये जैसे कि आप कह सकते हैं बच्चा, स्पीड डायरेक्शन, स्पीड डायरेक्शन, और स्पीड, स्पीड, अगर स्पीड बच्चा इंक्रीज, मेरे बच्चा स्पीड को इंक्रीज किया तो इसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन, लेरेशन, एक्सीलरेशन, समझ जाना भाई। और स्पीड को हमने डिक्रीज कर दिया, स्पीड को डिक्रीज कर दिया, इसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, समझ गए, या डिक्लेरेशन। तो आप लोग समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? समझ गए हो ना आप? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि स्पीड और डायरेक्शन, इसमें क्या होगा, स्पीड और डायरेक्शन। यदि स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो एक्सीलरेशन बोलते हैं, और स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो रिटार्डेशन बोलते हैं। समझ गए बच्चों आप लोग? बिल्कुल, बताओ 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 बताओ। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। यस सर, हम बहुत समझ चुके हैं, आप इतना ज्यादा समझा दिए, दिमाग में एकदम से इंटर कर गया। अरे अब तो बताओ, कमेंट बॉक्स में छापो भैया, लाइक वाइक कर दो, जितने लोग हमसे ऐड हैं सभी लोग लाइक कर लें वीडियो को, वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, जितने लोग ऐड हैं। हाँ, जितने लोग ऐड हैं भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है बच्चा, चलो अब बात करते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों कहा, किसी ऑब्जेक्ट का इस इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और टाइम पर यूनिट टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो मुझसे कहा है वी हैव टू दिस क्वांटिटीज, तो हमसे क्या बोला है, फाइंड द एक्सीलरेशन, देन फाइंड द एक्सीलरेशन। तो बच्चों अप्लाई द फार्मूला ए इज इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी, अप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। v v इज इक्वल 30 एंड दैट इज 20 एंड दैट इज 5 सेकेंड। ओके, तो 30 में से 20 माइनस करो, 10 सर, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। कल एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए थे, कुछ हमने पूछा था, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा था हमें। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा लगा था हमें। ठीक है, ऐसे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है होमवर्क, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ठीक है बच्चा, अगर आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। जितने लोग क्लास देख रहे हैं तो इससे पता लगता है कि आपने क्लास देखा था कि नहीं देखा था। आप उसका जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए, चाहे कॉपी में लगाने के बाद छापना, चाहे तुरंत छाप देना आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, देखो u का मान दिया है 30 मीटर पर सेकेंड और v दिया है 50 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, t इक्वल दिया है 10 मीटर पर सेकंड, 10 नहीं है, पॉइंट 0.1 अरे मीटर पर सेकंड नहीं है यार, 0.1 सेकंड है। ठीक है बच्चा, ये दिया है, हमें ए फाइंड करना है। अब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप के आना। देखिए जैसे कि यहां ध्यान दो, वहां मत ध्यान दो यार, ये दे चुके हम लोग, ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चन है होमवर्क। अब यहां जरा ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने कहा, अब सेकंड नंबर जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड। तो जरा यहां देखें, जब हम ए यहां फाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, v माइनस यू अपान टी, तो v कितना है सर 20 है, u कितना है 30 है, अपान 10, ये 10 है, अच्छा बच्चा ये 10 है, तो अपान 10, तो 20 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा, अरे बताओ ना कितना होगा, तो 20 में से 30 यानी माइनस का 10 अपान 10, और 10 से 10 उड़ गया, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और दिस इज कॉल्ड नॉट एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन नहीं है, ये एक्सीलरेशन नहीं है बच्चा, ये एक्सीलरेशन नहीं है, इसे कहेंगे रिटार्डेशन, इसे कहा कहेंगे भैया रिटार्डेशन है ये। तो आप इसे एक्सीलरेशन मत कह देना, सर ए बराबर तो है, तो ए ही बराबर लिखेंगे, लेकिन वहां पे आपसे रिटार्डेशन पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चंस में आपसे रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन पूछा जाए तो ए निकालना है, एक्सीलरेशन पूछा जाएगा ए निकालना है। तो याद रखना कि जब फाइनल वेलोसिटी छोटी हो जाए और इनिशियल वेलोसिटी बड़ी हो जाए, यानी पहले जो वेलोसिटी दी है अगर वो बड़ी है और जो पहले अंत में वेलोसिटी लास्ट में दिया है वो छोटी है, समझ गए, इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा तो होगा, याद रख लो ना ऐसे। और अगर शुरुआती में अगर छोटा है और धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, यानी लास्ट वाला बड़ा है, तो समझ लेना उसमें एक्सीलरेशन है। तो याद रखना बच्चों इस बात को। अब बच्चों एक अगला कॉन्सेप्ट ये था, कॉन्सेप्ट नंबर, आप नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट बच्चों, अगर जैसे कि अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर जैसे कि मान लीजिए ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है ये हमारा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब बच्चों ये इनिशियल पॉइंट है, अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, मतलब जैसे कहा कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब ये पहले ऑब्जेक्ट किसमें था, पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। रेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, बहुत समझाया रेस्ट का मतलब, पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट था, रेस्ट मतलब रुका हुआ था, स्थिर था, समझ गए, पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट था, और जब चल चुका तो मैंने बढ़ा कि 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, आफ्टर 10 सेकेंड, समझ गए ना, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितना हो गई 10 सेकेंड बाद, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बच्चा ये आपका क्या है, तो आप इसे लिखेंगे u है। अगर सर ये u है, अरे सर सॉरी यार v, अगर बच्चा ये फाइनल वेलोसिटी हो गई तो इनिशियल कहां गई, तो अगर ये बोला है कि कोई वस्तु 10 सेकंड में इतने मीटर पर सेकंड जाती है, ऐसे बोल दिया कोई वस्तु 10 सेकंड में इतने मीटर पर सेकंड, या एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल टू 10 सेकेंड, समय आफ्टर 10 सेकेंड इतना मीटर ट्रेवल टू कर रही है, इसका मतलब जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है बच्चा वो जीरो माना जाएगा। आप याद कर लो, या तो एकदम से कॉन्सेप्ट एकदम से रख लो अपने दिमाग में, माइंड में, कि जब भी ऐसी कोई बात होगी, जैसे मैंने कहा कि अचानक 10 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी इतना हो गया, तो बच्चा यू हमेशा आपका जीरो होगा, रख लो ये कॉन्सेप्ट है, यू हमेशा वहां पे जीरो हो जाएगा। तो याद रख लो बच्चा कि यू हमेशा वहां पे जीरो हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अब आगे चलें, बता दीजिए। यस सर, अब आगे चलिए, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन और ले ले हैं,
ठीक है बच्चा, जैसे मैंने कहा u इज इक्वल 36 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बच्चा, और v इज इक्वल 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इस माइनस का ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा, दोनों एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों, आप घबराना मत कि यस हमने कुछ नहीं बताया, तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए ये इनिशियल और ये फाइनल, और टाइम हमसे दिया है 10 मिनट, टाइम दिया है 10 मिनट। तो बच्चे देखिए इसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, क्या कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा भाई, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, समझ गए ना। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें पहले, तो 36, और बच्चों बताइए किलोमीटर पर सेकंड में जाना है हमको, किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में हमको जाना है। तो आप लिखेंगे 36 इंटू 5/18, तो ये 18 दूना 36 बराबर 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और ये कितना आ गया, तो ये आ गया 18 चौक 72, 4 पंचे 20। अब आप लोग जानो कैसे आया, समझ गए ना। ये सब बातें हम बता चुके हैं। अगर आपको ये सब जानना है कि ये कहां से आ रहा है, तो लिंक के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाके आप पिछला वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां से आ रहा है। अब देखिए बच्चा, अगर ये मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। वन मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड, 10 मिनट इज इक्वल 60 100 सेकेंड। ठीक है भैया, अब तो कर लोगे, ए पूछा था, तो ए इज इक्वल बी माइनस यू अपॉन टी। जरा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, कितना आएगा, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में छाप देना कि कितना आएगा, देख लेना कायदे से। इसका तुम्हें रखना है, बस केवल आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम वेट करेंगे। अगर कोई नहीं दिया तो समझ लो बुलझी लो, तुम लोग क्लास नहीं देखते हो, समझ गए। अगर आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं छापा तो समझ लो कि तुम लोग बेकार हो एकदम से, क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलो बच्चों बात कर लिया जाए एक्सेलरेशन। तो पहली बात कर लिया जाए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ठीक है, नंबर एक बात कर लिया जाए यूनिफॉर्म। फिर बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के एक्सेलरेशन। ठीक है, समान त्वरण असमान त्वरण। तो बच्चा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक समान त्वरण। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं, कांस्टेंट यूनिफॉर्म कह सकते हैं, फिक्स यूनिफॉर्म कह सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा, चलिए फिक्स एक्सेलरेशन कह सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं, कुछ भी कह लो यार। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चा जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड करती है, कहा, स्ट्रेट लाइन पे, समझ गए ना। यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है बच्चा, सुनिए कायदे से, एक्सेलरेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऊपर नीचे कोई बॉडी मूव करे तब भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ट्रेवल करे तब भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों बातों में स्ट्रेट लाइन है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय द, अगर बच्चों उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बाय द इक्वल अमाउंट इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, समझ गए ना। तो इसका मतलब हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ। तो बच्चा जैसे एग्जांपल समझते हैं, भैया भैया भकीते ते ते टा ना 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 ना। वी, वी किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। यहाँ टाइम टी, टी किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए।
अच्छा भैया मान जाओ रे। का भैया सही है कि ना? 10, 20, 30, 40, 50। मालिक 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 टिंचोड़ का 10, 15, 15, 20, 25। तो भैया यहाँ देखा, यहाँ कितना डिफरेंस है? 20 में से 10 गया सर, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ कितना डिफरेंस है? 30 में से 20 गया सर, 10 मीटर पर सेकंड। 40 में से सर 10 मीटर पर सेकंड। 50 में से सर 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 10 में से 5 गया। चेंज इंटरवल ऑफ टाइम है ना भैया सर, 5 मीटर पर 5 सेकंड सर, 5 सेकंड सर, 5 सर, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5। ठीक है। अरे भैया ये क्या हो रहा है? वेलोसिटी तो यहाँ फिक्स हो गई है, वेलोसिटी यहाँ फिक्स हो गई है भैया, ये तो वेलोसिटी एकदम फिक्स है। अब भैया वेलोसिटी अगर फिक्स होता है ना, तो सर ने बताया था कि अगर वेलोसिटी आपका फिक्स है, अगर वेलोसिटी हमारी फिक्स है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, सर जी एक्सेलरेशन जीरो बताया था आपने, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कहीं जीरो हो जाता है, कहीं जीरो आ रहा है आंसर में, अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है ना, तो उसे हम कह सकते हैं कि जो बॉडी ट्रेवल कर रही थी वो यूनिफॉर्म का केस था, ऐसे कह सकते हैं। समझ गए ना? नहीं समझे? अगर कहीं हम कह रहे हैं कि कहीं आंसर में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कहीं आंसर में अगर जीरो आ जाए इक्वल, तो हम कह सकते हैं इट कैन बी सेट कि एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल टू यूनिफॉर्म केस। समझ गए ना? यानी कि वो यूनिफॉर्म केस था। समझ गए बच्चा? अच्छा, सभी लोग समझ गए हैं? यस सर समझ गए हम। तो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी फिक्स है, अगर वेलोसिटी फिक्स है तो यूनिफॉर्म का केस है, यूनिफॉर्म का केस है अगर वेलोसिटी फिक्स है। तो बच्चा अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का केस देख लेते हैं। अब बच्चा हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का केस देख लेते हैं। तो भैया आओ नॉन यूनिफॉर्म का केस देखते हैं। तो भैया नॉन यूनिफॉर्म का हम लोग केस देखेंगे तो मजा आएगा भैया ना। तो मेरे भाई, मेरे दान कदरदान बच्चों, आप लोग समझ गए हैं ना? क्या समझ में आया आपको? क्यों बच्चों, आपको क्या समझ में आया कि यहाँ वहां वाले केस में क्या था? वहां वाले केस में क्या था देखने के लिए मिला था बच्चा? वहां वाले केस में क्या देखने के लिए मिला था? हैं? यहाँ पे जो वेग नहीं फिक्स था, गलती से लिख गया भाई, वहां त्वरण फिक्स था, त्वरण फिक्स था। तो एज इक्वल कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, हर जगह 10 10 10 10 10 10। समझ गए ना? वहां त्वरण फिक्स था। लेकिन अब यहाँ क्या होने वाला है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के केस में a body has non-uniform acceleration if it travels to a straight line and its velocity increase by unequal times of unequal amount in equal intervals of time। unequal amount यानी अमाउंट इसका अनइक्वल रहने वाला है दादा साहब। 8 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। तो जरा देखो बच्चा, अगर 8 में से 2 गया बाबा साहब तो 6 आएगा, और 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, और 6 में से 10 गया, 6 में से 10 गयो तो 6 में से 10 गयो तो 4 आएगा, 5 में से 6 गयो तो -1 आएगा। तो बच्चा आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ए है वो क्या है? चेंज हो रहा है। तो बच्चा आपको समझ में आया कि यहाँ पे ए हम लिख सकते हैं कि यहाँ ए कांस्टेंट नहीं है, यहाँ ए क्या है? कांस्टेंट नहीं है, यानी फिक्स नहीं है। कभी कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। समझ गए बच्चा? तो ए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। समझ गए? अरे समझ गए कि ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है।
तो ये किसका केस है? नॉन यूनिफॉर्म का केस है। समझ गए? ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो आप लोग समझ गए कि ना भाई? बताओ यार, समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर, अब हम लोग तो एकदम समझ गए हैं, जिंदाबाद हैं, आबाद हैं। ठीक है, अब हम लोग तो जिंदाबाद हैं सर। अब कुछ क्वेश्चंस अरे क्वेश्चन तो मैं करवाते आया हूं यार, काहे टेंशन ले रहे हो? क्वेश्चन तो हम करवाते आए हैं। हाँ, एनसीईआरटी प्रॉब्लम देख लेंगे, देख लेंगे। अब कुछ नोट्स लिख लेना, मेरे क्लास के एंड तक कुछ नोट्स लिख लेना। इफ कुछ नोट्स लिख लो। इफ वेलोसिटी फिक्स या कांस्टेंट, फिक्स या कांस्टेंट, देन ए इज इक्वल जीरो, देन ए इज इक्वल जीरो। दूसरा लिख लेना, इफ वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख ले, लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट है। इफ वेलोसिटी इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना। इंक्रीज, हाँ, इफ वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। थर्ड नंबर, इफ वेलोसिटी डिक्रीज, इफ वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। और इसी निगेटिव पॉइंट को हम लोग इसी केस को, यानी थर्ड वाले केस को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भैया, समझ गए ना बच्चा? सभी लोग बताएं, यस सर हम समझ गए हैं। सभी लोग बताएं मेरे भाई, यस सर हम समझ गए हैं। कमेंट बॉक्स में बोलिए, हाँ कमेंट बॉक्स में बोलो भाई। कुछ लोग क्या कहेंगे? कहेंगे ये लाइव नहीं है, ये है वो है दुनियादारी। अरे यार, हम कौन है कौन नहीं इस पे नहीं ध्यान देते, समझ गए ना? ध्यान सब पे रहता है, लेकिन कुछ मतलब है क्या? है, कहने से कुछ मतलब है? तो बात वही है ना भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। देखिए, थोड़ा सूख जाए, सूख जाए तो मजा लें, सूख जाए तो मजा लें। रुके रहना, थोड़ा सा पानी पी ले भाई, बड़ी प्यास लग दे। बड़ी प्यास लग गए यार। देखो बोला है, a bus decrease its speed, a bus decreases its speed, decreases its speed from 18 मीटर, किलोमीटर है क्या यार? किलोमीटर है, एक अपने फायदे के बारे में 72 किलोमीटर पर आवर्स से हो गई है, 72 किलोमीटर पर आवर्स हो गई 54 किलोमीटर पर आवर्स इन 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो कह रहा है फाइंड, फाइंड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। भैया ये कह रहा है एक्सीलरेशन नहीं पूछा है, ये पूछा है रिटार्डेशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई। तो भैया अब मैंने कहा ना कि आप क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है। मैंने कहा था अगर इनिशियली इनिशियली अगर स्टार्टिंग में आपका स्पीड ज्यादा है और लास्ट में आपका स्पीड कम है तो रिटार्डेशन। समझ गए ना? दैट इज रिटार्डेशन। तो केस ये रिटार्डेशन का है। आओ बच्चा,
गिवन में पहले लिख लो क्या क्या दिया है। बोला है u इज इक्वल 72 किलोमीटर पर आवर्स, v इज इक्वल 54 किलोमीटर पर आवर्स। तो पहले चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, इट्स चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, समझ गए? इसको चेंज कर दीजिए भैया। ये 5 1 18 इज इक्वल 18 चौक 72 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया भैया। ये अरे ये सब तो आपका लोग रट गया होगा। 18 3 का 54, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। एज इक्वल, अरे यूनिट टाइम कितना दिया है सर? 5 सेकंड दिया है। सेकंड 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 हो गया। आ जाइए, एज इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना है? 15 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 5, 5 5 कटेगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा आपका आंसर। ये आएगा आपका आंसर मेरे भाई, ये आएगा आंसर। अब दूसरा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आपका आंसर आएगा। होमवर्क में लिख लेना, ये है 36 और इसको आप लिख लेना 108, समझ गए? और इसको तुम लिख लेना 5 मिनट, अरे 5 मिनट नहीं, 0.5 मिनट, इसको लिख लेना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन में मुझे कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चनों का जवाब चाहिए, और कमेंट बॉक्स में ऐसे ही जवाब दे के मत चले जाना, लिखना भी कि सर ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, समझ गए? लिखना भी कि सर ये बस वाला था। चलो नेक्स्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ये सब एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बच्चा, एनसीईआरटी में दिया है, समझ गए? हाँ एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। अब दूसरा कह रहा है मेरे बच्चा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम आर रेलवे स्टेशन। क्या बोला है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अरे रेलवे स्टेशन, अच्छा, एंड मूविंग with uniform acceleration, with uniform acceleration, with uniform acceleration attains high speed, हाँ, attains a speed 40 किलोमीटर पर आवर्स in 10 minutes, in 10 minutes है, सही है, in 10 minutes। फाइंड एक्सेलरेशन, अरे राम राम राम, फाइंड पूछना इतना लंबा है, माल लंबा बताए देते। फाइंड एक्सेलरेशन, तो मेरे प्यारे बच्चों गिवन में क्या है खटाखट लिखो जरा, मुझे भी टाइम नहीं है। गिवन में क्या है? हाँ बच्चा, एक बात मैंने बताया था इसको, ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही, कहीं से आ नहीं रही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने बताया था कि पहले तो वो रेस्ट में थी, इसका मतलब यू 0 है उसका, और वी कितना है मेरे प्यारे बच्चा? 40 किलोमीटर। तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, इसे तुम ही लोग सॉल्व करो यार। और ये टाइम कितना है? 10 मिनट, 10 मिनट को चेंज करो, ये हो जाएगा 60 इंटू 10 बराबर 600 सेकेंड। 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो यार, लिखो 40 बटे, अरे 40 इंटू, अरे यार 40 इंटू 5.18 मीटर पर सेकंड में होगा। अब एक तुम लोग सॉल्व कर लो अपने से। एज इक्वल लगा देना v माइनस यू अपान टी, समझ गए हो?
इसको तुम लोग अब सॉल्व कर लेना भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, इसको सॉल्व कर लेना मेरे भाई। अगला अगला क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क दे दूं क्या? बोला है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन एंड द अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ द 108 किलोमीटर पर आवर्स में, ये क्या है भाई, किलोमीटर पर आवर्स इन 20 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर देना। ए ट्रेन फ्रॉम स्टार्ट स्टेशन, समझ गए ना, फ्रॉम द स्टेशन। ए ट्रेन गिवन में लिख लेना, गिवन में क्या दिया है, एक ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, u इक्वल 0 एंड v इज इक्वल 108 किलोमीटर पर आवर्स को आपका जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको चेंज करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको चेंज कीजिए। अभी ना रखा ना तो खड़ा छप जाएगा। 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। t इज इक्वल कितना दिया है, 20 सेकेंड। तो ए निकाल लेना, नहीं बहुत मार खाओगे। एंड सेकेंड नंबर क्या बोला है, कह रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यहां से निकाल लेना। व्हाट इन द अनदर 50 सेकंड इन द रिड्यूस्ड इट्स वेलोसिटी, यदि अपनी वेलोसिटी को घटा करके 54 किलोमीटर कर दे रहा है, समझ गए ना, पहले कितनी थी, पहले 108 थी, अब 54 कर दिया है, तो रिटार्डेशन पूछा है, नहीं बहुत मारा, समझ गए। यहाँ यू कितना है, 108 है, 108 किलोमीटर पर आवर्स है, और यहाँ वी कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। और टी कितना है, 15 सेकंड आपकी बता रहा है, आपकी ये बता रहा है 15 सेकंड। ए को फाइंड कर लेना, बहुत मार खाओगे, समझ गए। इसको मीटर पर सेकंड पहले चेंज करना, इसको भी चेंज करना, दोनों को चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद फार्मूला अप्लाई कर देना, समझ गए। फार्मूला कौन सा, सर एक ही फार्मूला तो हम जानते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी, एक ही फार्मूला तो हम जानते हैं। तो मेरे भाई आप समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। सभी लोग क्लास में आ जाया करिए भैया। आपका मैथ हो चलेगा, कुछ हाजिरी लगाओगे उसमें, अटेंडेंस वगैरह बताइए, मैथ भी तो पीछे है, हैं बताओ भैया। तो आपको साइंस क्लास कैसी लग रही है, आप सब कमेंट बॉक्स में छापिएगा भाई। और आप लोग लिखना भूल जाते हैं तो बता दिया करो मालिक कि आपको साइंस क्लास कैसी लग रही है। हम लोग जो समझा रहे हैं सभी चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भूलना मत, रोज जुड़ जाया करिए 8 बजे जैसे क्लास स्टार्ट तुरंत आ जाया करो सब लोग क्लास में, बुलाना ना पड़ा करे, ठीक है। हमारी 8 बजे क्लास चलती है, डेली डेली हमारी 8 बजे क्लास चलती। हमारे जो नए व्यूवर्स है वो क्लास को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। आप लोग जब सब शेयर कीजिए यानी 20 लोगों को, तो व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस एक बार जरूर लगा लीजिए, और साथ ही साथ उनसे कहिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, आपके काम का है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग मिलते हैं, तो इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स और साइंस